आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के मुख्यतः चार भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा व सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, अवस्था, दशा आदि शब्दों को प्रयुक्त करना ही गुणवाचक विशेषण कहलाता है। कहने का मतलब है कि हम गुणवाचक विशेषण के अंदर हमारे मनुष्य के अंदर या व्यक्ति में जो भी गुण होते हैं, चाहे वह रंग रूप से संबंधित हो, चाहे अवस्था, दशा आदि शब्दों से संबंधित होते हैं, उसे ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सीता बहुत सुंदर है, यहाँ सुंदरता के बारे में दर्शाया गया है कि सीता बहुत सुंदर है, तो सुंदर सीता का गुण हो गया। इसी प्रकार राम बहुत गरीब है, तो ये राम की अवस्था के बारे में दर्शाया गया है कि राम गरीब है, इसलिए गरीब राम का गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। श्याम पतला है, तो पतला श्याम की दशा हो गई। अब आगे संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम के संख्या को दर्शाने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है हम किसी भी संज्ञा व सर्वनाम की संख्या के बारे में दर्शाते हैं, वही संख्यावाचक विशेषण होता है। और संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को ही निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब है हम किसी भी संख्या को जब निश्चित रूप से दर्शाते हैं, वही निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, यहाँ छात्रों की संख्या निश्चित दर्शाई गई है कि 40 है, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है, यहाँ रुपये के बारे में बताया गया है कि रुपये 500 है, तो यहाँ 500 उसका एक निश्चित रूप हो गया, इसलिए ये संख्या का निश्चित रूप हो गया। सेकंड नंबर पे आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम की किसी भी संख्या को अनिश्चितता का बोध कराते हैं। कहने का मतलब है हम जब संज्ञा की अनिश्चितता के बारे में बोध कराते हैं, वही अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे मेरी कक्षा में कुछ छात्र हैं, यहाँ कुछ शब्द है वो अनिश्चितता का बोध करा रहा है। उसी प्रकार मुझे थोड़े रुपए चाहिए, तो यहाँ जो थोड़े संख्या दे रखा है वह अनिश्चितता का बोध करा रहा है। मुझे कुछ धन चाहिए, तो कुछ शब्द है वह भी अनिश्चितता का बोध करा रहा है। नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मापना या तोलना। परिभाषा देखते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की किसी भी वस्तु को तोलने या मापने का जो बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण को भी दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला निश्चय परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चय परिमाणवाचक के बारे में हम देखते हैं। जब संज्ञा व सर्वनाम की किसी भी वस्तु को हम निश्चित मात्रा में तोलने या मापने का जो बोध कराते हैं, उन्हीं शब्दों को निश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो कि मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो यहाँ कपड़े की निश्चितता के बारे में बताया गया है कि 2 मीटर कपड़ा चाहिए, और कपड़ा हमेशा मीटर के रूप में मापे जाते हैं, इसलिए मापने की संख्या को दर्शाने वाले शब्द ही निश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। उसी प्रकार मुझे 2 लीटर तेल की ज़रूरत है, तो तेल यहाँ द्रव पदार्थ है और इसको भी हम लीटर के रूप में, कहने का मतलब है मात्रा के रूप में दर्शा रहे हैं, तो इसलिए ये भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। सेकंड है अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चय का मतलब हम किसी भी मात्रा को, कहने का मतलब है जब संज्ञा व सर्वनाम की कोई भी वस्तु हो जिसके बारे में हमें निश्चित पता नहीं हो, अर्थात वह अनिश्चितता का बोध कराता है, उसे ही अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे कुछ कपड़ा चाहिए, तो यहाँ कपड़े की अनिश्चितता के बारे में बताइए कि कुछ कपड़ा चाहिए। अब कुछ का कहने का मतलब है वह कपड़ा कितना भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है, 5 मीटर भी हो सकता है। उसी प्रकार थोड़ा पानी लाओ, तो यहाँ पानी की मात्रा के बारे में दर्शाया गया है कि पानी थोड़ा चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पानी की अनिश्चितता के बारे में दर्शाया गया है। चौथा पॉइंट है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक को हम
संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जब संज्ञा से ठीक पहले कोई सर्वनाम शब्द आए अथवा जब अन्य व्यक्ति की ओर संकेत करके कुछ दर्शाया जाता है, उसी सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह राहुल का घर है, तो यहाँ राहुल संज्ञा शब्द है, उससे ठीक पहले वह शब्द सर्वनाम शब्द है। तो संज्ञा से ठीक पहले यदि सर्वनाम शब्द दर्शाया जाता है, वहीं सार्वनामिक विशेषण होता है। और सेकंड है यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक शब्द यहाँ पर संज्ञा शब्द है और यह शब्द है वह सर्वनाम शब्द है। तो कहने का मतलब है संज्ञा से ठीक पहले यदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वही सार्वनामिक विशेषण होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब हम किसी दूसरी या अन्य शब्द की किसी अन्य वस्तु की ओर संकेत करके दर्शाते हैं, वही सार्वनामिक विशेषण होता है।